CBSE UGC NET जनवरी 2017 पेपर 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? स्टेटमेंट नंबर 1, द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। स्टेटमेंट नंबर 2, in the binary number 1110.101, the fractional part has the decimal value as 0.625. ऑप्शन में है S1 only, S2 only, both S1 and S2, and fourth one neither S1 nor S2। तो यहाँ पे मुझे पहले चेक करना है 11 बेस 10 ग्रेटर देन 11 बेस 16 है कि नहीं। तो कंपेयर करने से पहले मुझे 16 को 10 में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम 16 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं और पावर होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दिस वन इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस दिस वन इंटू 16 टू द पावर 0। 16 to the power 1 means 16 into 1 means 16 plus 16 to the power 0 means 1. Something to the power 0 means 1. So 1 into 1 means 1. 16 plus 1 means 17 base 10. तो अब देखते हैं 11 बेस 10 क्या ग्रेटर देन है 17 बेस 10 से? नहीं। तो मेरा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो आ गया फॉल्स। यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, फॉर द सेम वैल्यू बेस 16 ऑलवेज ग्रेटर देन बेस 10, बेस 16 ऑलवेज ग्रेटर देन बेस 8 एंड बेस 10 ऑलवेज ग्रेटर देन बेस 8। मान लेते हैं कोई नंबर है 279 बेस 16, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 279 बेस 10 से। 475 अगर बेस 16 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 475 बेस 8 से। 475 बेस 10 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 475 बेस 8 से। बेस 8 मतलब 0 to 7 रेंज का वैल्यू, बेस 10 मतलब 0 to 9 का रेंज का वैल्यू, बेस 16 मतलब 0 to 9 एंड A to F रेंज का वैल्यू। स्टेटमेंट नंबर 2 में जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.101 बेस 2 और इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो होगा 0.625। ये मुझे चेक करना है। तो किसी भी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को फ्रैक्शनल डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उस वैल्यू को 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट टू राइट में जाते हैं और पावर -1 -2 -3 -4 इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस 1 इंटू 2 to the power -1 प्लस 0 इंटू 2 to the power -2 प्लस दिस 1 इंटू 2 to the power -3। तो 2 to the power -1 means 0.5, 2 to the power -2 means 0.25, 2 to the power -3 means 0.125। तो 1 into 2 to the power -1 means 0.5 प्लस यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पहले ही एलिमिनेट हो रहा है। फिर है 1 into 2 to the power -3, 2 to the power -3 means 0.125। तो 0.5 और 0.125 अगर हम ऐड करें तो आएगा 0.625 बेस 10। तो मेरा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो आ गया राइट। तो ऑप्शन में देखें तो S2 ओनली आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। Statement number 2, the right to use a piece of software is termed as copyright। ऑप्शन में है both 1 and 2, neither 1 and 2, 2 only and fourth one 1 only। Statement number 1 यहाँ पे बोल रहा है ICT is a subset of IT। तो मान लेते हैं कि ये IT है तो इसके अंदर ICT एक सबसेट है। क्या ये ट्रू है? हाँ बिल्कुल ये ट्रू है। राइट टू यूज को बोल रहा है कॉपीराइट, लेकिन राइट टू यूज को कॉपीराइट नहीं बोलते, इसको बोलते लाइसेंस। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका आ गया रॉन्ग। तो यहां से ऑप्शन में 1 ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम हायर टू लोअर स्पीड? लिस्ट में है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैची मेमोरी एंड CPU रजिस्टर। और आपको यहाँ पे कोर्स दिया गया है A 1 2 3 4, B 4 3 1 2, C
4321 एंड डी 3421। यहाँ पे मेमोरी का स्पीड पूछा गया है हायर टू लोअर, तो मेमोरी का स्पीड अगर हायर टू लोअर देखें तो सीपीयू रजिस्टर का सबसे ज़्यादा होता है स्पीड, उसके बाद है कैची मेमोरी, उसके बाद आता है मेन मेमोरी और लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये है 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1, तो ऑप्शन सी आपका राइट आ गया। अगर यहाँ पे मेमोरी का कैपेसिटी पूछता तो इसका रिवर्स आता, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है स्टोरेज का, फिर मेन मेमोरी, फिर कैची मेमोरी, फिर सीपीयू रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशंस। ऑप्शन में है मल्टीपल यूजर्स शेड्यूल देयर टाइम टू यूज वेब 2.0 एप्लीकेशंस वन बाय वन। Web 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online. Web 2.0 application provides user with content rather than facilitating user to create it. Web 2.0 applications use only static pages. ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है क्योंकि मल्टीपल यूजर एट ए सेम टाइम वो एप्लीकेशन यूज कर सकता है। ऑप्शन बी में अगर देखें तो मल्टीपल पीपल एक साथ कनेक्ट हो सकता है और वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है ऑनलाइन में, तो ये ऑप्शन आपका सही है। वेब 2.0 में यूज़र को फैसिलिटी देता है कंटेंट क्रिएट करने का ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और वेब 2.0 में स्टैटिक पेजेस सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, मैक्सिमम डायनेमिक पेजेस यूज होता है, तो यहाँ से मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। Question number 5. With regard to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called, option में है email, data sourcing, mail merge and spam mail। तो इसका आंसर आएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज में बहुत सारे लेटर होता है इस तरह से, और उसका एक बॉडी का पार्ट रहता है और एक रेसिपिएंट का पार्ट रहता है। तो जो बॉडी का पार्ट रहता है वो आपका सेम रहता है, मीन्स स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो रेसिपिएंट का फील्ड है वहाँ पे रेसिपिएंट का नाम और एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वो वेरिएबल इन्फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से बहुत सारे लेटर को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, फिर उसको एक बार में ही पब्लिश करते हैं, तो इसका राइट आंसर आ गया मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 6, डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? ऑप्शन में है डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो इसका आंसर आएगा सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।